अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह पाक हम सब को एक दूसरे का साथ देने की तौफ़ीक अता फरमाए। यूनान से रिलेटेड कुछ सवालात, कुछ चीज़ें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उम्मीद है कि आप इसको ये बातें पसंद आएंगी, और अगर फिर भी आपको ये बातें पसंद नहीं आती और आपका टाइम वेस्ट होता है तो हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर जायज़ मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए, और जिस जगह पे भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी जायज़ काम के लिए, अल्लाह अपने ख़ास ख़जानों से आपको अता फ़रमाए। आप लोग सवाल करते हैं अक्सर के यूनान में जो है वो कितनी सैलरी मिलेगी, कितने पैसे हमें मिलेंगे, काम की नौइयत क्या है। देखें, वो अफराद जो यूनान में इस वक्त वीज़े के ऊपर आ रहे हैं पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो तकरीबन 850 से लेके 830 तक भी होता है, 833 से भी होता है शुरू। 800 से लेके 960, 970, 1000 के अंदर अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में अमूमन यही लिखा जाता है कि 5 दिन काम और 40 घंटे हफ्ते में काम, लेकिन अमूमन यहाँ 6 दिन काम लिया जाता है ज़्यादातर। और इसमें ये डिपेंड करता है कि अब आप कौन सा काम कर रहे हैं और कौन से काम पे आए हैं। अगर वीज़े वालों को भी छोड़ दिया जाए, जनरली बात की जाए, तो यूनान में जो सैलरी है वो हर काम की अलग-अलग है। एक मज़दूर की जो दिहाड़ है वो गवर्नमेंट के लेवल में और है, लेकिन जब वो किसी के पास काम करता है तो एक्सपीरियंस की वजह से वो ज़्यादा भी ले सकता है। ओवरहाल अगर यूनान की बचत निकाली जाए तो मेरे ख़्याल में 2 लाख से 3 लाख के बीच बीच में ये बचत होगी, क्योंकि अखराजात भी होते हैं, मकान का किराया, बिजली के बिल वगैरह, और ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। बाकी ये सेंटर बात की है, बाकी ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और अब देखा जाता है कि आप कैसे कमाते हैं, क्या कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तानी ठेकेदार हैं, करोड़ों के हिसाब से कमाते हैं, लेकिन उसमें अब वो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं या नहीं कमाते, अल्लाह बेहतर जानता है। तो क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़रिए रखे होते हैं पैसे कमाने के, वो मज़दूरों का हेर फेर भी करते हैं और मज़दूरों की खरीदो फरोख्त भी करते हैं, वो ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। जो बंदा मज़दूर तबका है वो यही है, 2 लाख से 3 लाख में, कभी 50 ज़्यादा कभी 50 कम। ये जो है ये यूनान की अमूमन सैलरी का सिस्टम है। अब यूनान में 2-3 बातें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए कि यूनान में अगर आप किसी भी जगह पे लीगल तौर पे काम करते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, आपका टैक्स पे हो रहा है, आपको सैलरी यूनान के कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक मिलती है, तो फिर आप साल में जो है तकरीबन तकरीबन आपको 14 सैलरीज मिल जाती हैं। 14 सैलरी मिलती हैं 12 महीनों में, और 1 महीना आपको छुट्टी मिलती है। इसका मतलब है कि 11 महीने आपने काम करना है और 14 सैलरी लेनी है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ का। दिसंबर में आपको 2 सैलरी मिल जाती हैं, और अप्रैल में जो इनका एक होता है मजहबी डे, उसके ऊपर आपको 1.5 सैलरी मिल जाती है। और अगस्त में वो लोग जो छुट्टियां नहीं करते उनको 1.5 सैलरी मिल जाती है, और जो छुट्टियां करते हैं उनको वो उनकी छुट्टियों के पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि अगस्त में भी छुट्टियां होती हैं गर्मी की वजह से। तो ये अमूमन ओवरहाल जो है वो 14 सैलरीज होती हैं, और 11 महीने आपने काम करना होता है, 1 महीना आपको छुट्टी होती है, और महीने में अमूमन 4 छुट्टियां होती हैं, और बाज़ अफराद के लिए 8 छुट्टियां भी होती हैं। यूरो के रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, अप एंड डाउन, उसकी वजह से भी आपकी सैलरी हो सकती है। और इसमें अमूमन यही मामलात चलते हैं। बाज़ जगह पे जो लोग पाकिस्तानी ठेकेदारों के पास काम करते हैं और दिहाड़ी पे करते हैं, वो किसी महीने ज़्यादा भी कमा लेते हैं, किसी महीने कम भी कमा लेते हैं, और उसमें उनका एक अपना सिस्टम है। ठेकेदारी निज़ाम में जो ज़मींदारी का निज़ाम है उसमें अपना सिस्टम है। उसमें कुछ पैसे ठेकेदार के होते हैं, कुछ जो आपको गाड़ी पे लेके जाता है उसके होते हैं, कुछ मकान के, कुछ बिजली के, उसमें कटौता कटाती जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप किसी ग्रीकी के पास लीगल तरीके से काम कर रहे हैं तो उसमें आपका टैक्स भी पे होता है, और बहुत से मामलात में आप इजी रहते हैं। किसी पाकिस्तानी के पास काम करने से बेहतर है आप ग्रीकी के पास
थोड़े पैसों में भी कर लेंगे तो उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके पेपर सेट रहेंगे, आपके पेपर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वक्त के ऊपर न्यू होते रहेंगे और आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब असल हकीकत बात तो ये है कि मसला ये नहीं है कि आप कितने कमा रहे हैं, मसला ये है कि आप कितने बचा रहे हैं। देखें, फैमिलीज़ के लिए स्ट्रगल करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए यहाँ, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ इजीली अवेलेबल है, जिसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है। यूरोप में आपको किसी चीज़ के लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, तलाश नहीं करनी पड़ती, हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन वो अफराद जिनको अपनी माएँ, बहनें, बेटियाँ याद हैं, अपने घर वाले याद हैं, वो इन चीज़ों से दूर रह के मेहनत और मशक्क़त करके अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और स्ट्रगल करते हैं। बाकी कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा अरसा यहाँ होने के बावजूद भी पाकिस्तान भी नहीं जा सके, उनके पास है भी कोई चीज़ नहीं है, वो जो खाते हैं वही यहाँ कमाते हैं, शराब पी और मज़े लिए और ज़िंदगी ख़राब कर ली। आप क्योंकि पाकिस्तान के जैसे एक मुल्क से जब यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ आपको कुछ आज़ादियाँ मिलती हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन आज़ादियों से फ़ायदा उठाते हैं या उन आज़ादियों को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हुए अपने घर वालों की ज़िंदगी आसान बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ तक माहौल है। अब ये बात भी जहन में रख लीजिएगा कि ग्रीस में अगर आप आगे हैं और लीगल तरीके से काम कर रहे हैं तो यहाँ सालाना आपकी इनकम जो है उसके ऊपर रिपोर्ट होगी, और उसमें अगर आप को गवर्नमेंट को पैसे देने आए तो वो आपको गवर्नमेंट को देने भी पड़ेंगे, और लेने आए तो लेने भी पड़ेंगे, यानी आपको मिल भी जाएंगे। तो यहाँ ये ज़हन में रखिएगा कि जब आपका बैंक का अकाउंट बन जाता है तो कोशिश कीजिएगा कि आपने जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है वो अपने कार्ड से कीजिएगा, ताकि साल के एंड के ऊपर आपको जुर्माना पे ना करना पड़े। क्योंकि यहाँ अगर आप जो सैलरी कमाते हैं उसका जो है कुछ हिस्सा आपने यहाँ खर्च भी करना है, और वो जो खर्च करना है उसका आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। कार्ड की सूरत में आप उसे कार्ड से शॉपिंग करें, कार्ड से आप जो भी चीज़ ख़रीदनी है वो कार्ड से ख़रीदेंगे तो एंड पे आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। हमारी बातों से किसी को इख्तलाफ भी हो सकता है, क्योंकि बाज़ लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और बाज़ लोगों की कम भी हो सकती है। तो ये आपको ओवरहाल बात बताई है, किसी बंदे की ज़ातियात के ऊपर बात नहीं की, किसी बंदे के ऊपर नहीं बताई कि वो इतनी लेता है या लेता है। ये आपको जनरल नॉलेज के तौर पर आपको बताया है, बाकी इसमें अप एंड डाउन्स हो सकते हैं। तो इसलिए कोई बंदा अब ये ना शुरू कर दे कि भाई ये नहीं, ऐसी नहीं, मैं तो इतनी लेता हूँ, मैं तो इतनी लेता हूँ। ये हर बंदे का ज़ाती काम है, वो कितने घंटे काम करता है और वो कितनी सैलरी लेता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बंदा एक होटल में काम कर रहा है और 7 घंटे है अगर उसकी ड्यूटी है और वो 7-8 घंटे ओवर टाइम लगाता है, तो यकीनन वो पैसे डबल लेगा, ज़्यादा लेगा। या किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हैं और वहाँ आपकी सैलरी जो है, आप अगर ओवर टाइम लगाते हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। इसलिए ओवरऑल सैलरी जो होती है उसको अपनी सैलरी के साथ मैच करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसको देखना चाहिए कि हकीकत क्या है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेरों खुशियाँ अल्लाह पाक आपको अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।